तो दोस्तों, एक लड़की घर से चावल नहलाने के बहाने घर से निकलती है अपनी छोटी बहन के साथ, और उस बहन को गंगा के किनारे ले जाकर कहती है कि माँ और पापा से कहना कि मैं अगला जन्म लूँगी और भाई बन के आऊँगी और तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूँगी। हमसे ये क्या था कि अगला जन्म में भैया बनकर आएंगे और नंबर देंगे, चप्पल देंगे। फिर हैदराबाद का नाम लेकर आ गई, कूद पड़ी यहाँ पर। अच्छा, कहाँ तक दिखाई दी थी आपको वो? यहाँ तक दिखाई दी, यहाँ तक हरी हरी घास से है का। दो बेटियां अपने घर से आती हैं। बड़ी बेटी गंगा किनारे, गंगा के पुल पर आने के बाद छोटी बहन से कहती है कि मम्मी पापा से कहना चिंता ना कर, मैं अगला जन्म लूँगी और बेटा बनकर आऊँगी और उनके काम में उनका हाथ बटाऊँगी। ऐसा ही कहकर एक बिटिया जो जहांगीराबाद कस्बे के पास एक गांव है भाईपुर, वहाँ की एक बिटिया है जिसने ये कहकर गंगा नदी में छलांग लगा दी। दोस्तों, हम आए हैं अनूप शहर में, जहाँ इस बिटिया ने ये कहकर छलांग लगा दी कि मैं अगला जन्म लूँगी और आऊँगी। है बेटा, क्या कहा था आपकी बहन ने आपसे? हमसे ये क्या था कि अगला जन्म में भैया बनकर आएंगे और नंबर देंगे, चप्पल देंगे। फिर हैदराबाद का नाम लेकर आ गई, कूद पड़ी यहाँ पर। अच्छा, कहाँ तक दिखाई दी थी आपको वो? यहाँ तक दिखाई दी, यहाँ तक हरी हरी घास से है का। बहुत दूर हाथ पांव चलाते ही गई थी। अच्छा, बिटिया के पिता और नाना दोनों यहाँ पर रोज़ सुबह आ जाते हैं और पूरे दिन इसी आस में बैठे रहते हैं कि उनकी बिटिया का कुछ पता लग जाए, कहीं से कुछ सूचना मिल जाए कि बेटी जिंदा है या ख़त्म हो चुकी है। हम बात करते हैं उसी पिता से। ये कुछ पता लगा कि बिटिया कहाँ है, कि कितने दिन हो चुके हैं? कोई पता नहीं लगा, 4 दिन हो गए। आप लोग रोज़ सुबह यहाँ आ जाते हैं जी, तो यहाँ के कुछ पुलिस वाले, कुछ अधिकारी कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि सूचना मिलेगी बता देंगे। अच्छा, जैसे मौके पे एनडीआरएफ की टीम आती है, तो एनडीआरएफ की टीम आई थी यहाँ पर? यहाँ पर नहीं आई थी, वहाँ से आई थी, मछराम घाट से। उन्होंने ढूंढा 1-1.5 घंटे बीच। अच्छा, उसके बाद में फिर हम 2-2.5 बजे तक रुके, उसके बाद चले गए। तो क्या लग रहा है, जितना यहाँ पानी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पानी इस कदर है कि लगभग 35-40 फुट यहाँ पर मौके पर पानी है, और ये भी बताया जा रहा है कि जहाँ तक हरी घास दिखाई दे रही है वहाँ तक इस छोटी बिटिया को बड़ी बिटिया के हाथ पैर दिखाई दिए थे। क्यों बाबूजी? हाँ, कुछ पुलिस या प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई हो रही है? कछुआ ना भाई साहब, कोई कार्रवाई ना हुई। और जाए इंतजार में कि कहीं मिल जाए, लाश मिल जाए, कहीं तो मिल जाए, तो कछुए ना मिल रही। और रोज तो क्या कारण था बिटिया ने, क्या मतलब क्यों ये कदम उठाया? कोई कदम ना, वो तो अपने पूजा पाठ करती है, और कोई लड़ाई झगड़ा तो कोई कैसी बात ही नहीं कतई। और न मालूम क्या मुड़े गा के आएगी साहब। एक घर में 6 बिटियां थी, जिनमें कि ये लड़की जो कूदी है ये सबसे बड़ी थी। शायद इसको अपने भाई की कमी खलती थी कि मेरे कोई भाई नहीं है, शायद इसलिए इस बिटिया ने ये कदम उठा लिया और ये कह के गई कि मैं अगला जन्म लूँगी और अपने माँ बाप का उनके काम में हाथ बटाऊंगी। हम चलते हैं उन्हीं के गांव भाईपुर में, देखते हैं माँ की क्या हालत है और किस तरीके से क्या चल रहा है। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीराबाद के पास एक गांव है भाईपुर, जहां एक 14-15 साल की बिटिया ने गंगा में छलांग लगा दी। हुआ ये कि 14-15 साल की बिटिया और उसकी छोटी बहन जो लगभग 6 से 8 साल की है, दोनों लोग गंगा नहाने जाते हैं, चावल को नहलाने जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसा होता है कि उस लड़की ने गंगा में छलांग लगाई और अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मम्मी और पापा से कहना कि मैं अगला जन्म लूँगी और वापस आऊँगी, मेरी चिंता ना करें। हम बात करते हैं उसी छोटी बहन से कि बड़ी बहन क्या कह कर गई थी। क्या कह के गई थी बेटा आपसे? दूसरा जन्म लूंगी, भैया बनकर दूसरा जन्म लूंगी। अच्छा, क्या करने गए थे आप दोनों बहनें वहाँ पे गंगा जी पे?
कुछ नहीं, बस वो चावड़ के बहाने गई थी। अच्छा, उसका कुछ सामान भी था जो वो आपको देके गई थी? हाँ, क्या क्या सामान था उसमें? उसमें अंगूठी, कंगन और 20 रुपये, हम्म 10 रुपये अलग थे। क्यों उसने छलांग क्यों लगा दी? घर में कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ था? नहीं, नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था? कुछ नहीं। चलिए हम बात करते हैं बिटिया की माँ से। क्या नाम था इस बिटिया का जिसने गंगा जी में छलांग लगा दी? केस भी ये क्या कारण रहा कि बिटिया गई चावड़ नहलाने के बहाने और गंगा जी में छलांग लगा दी? पता ना चावड़ नवाने गई और पता ना क्यों लगाई है क्यों ना लगाई है, हमें कुछ भी ना पता। हमें ना पता कुछ भी। हम तो गंगा को कह के ही ना गई, बोली चावड़ पे जा रही हूँ, मैं चली जाओ। एक बार मना करी, मना करने के बाद फिर बोली ना मम्मी मैं 1 साल से ना गई हूँ। चली गई, आज तक तो लौट के आई ना। अच्छा, क्या इससे पहले भी कभी चावड़ नहलाने गई थी? हाँ, पहले जाते हैं चावड़ नवाने, तो सब ही जावे, गाँव के ही पास में ही है, सब जाते हैं। 1 साल से वो ना गई, वो गई तो ना गई, उनने चावड़ अकेली को नवा दी। तो दोस्तों, माँ का रो रो के बुरा हाल है। हम बात करते हैं लड़की के पिता से कि किस तरीके से पुलिस की सहायता इनको मिल रही है या नहीं मिली है। क्या नाम आपका? ओमपाल सिंह। ओमपाल सिंह जी, किस तरीके से पुलिस ने कुछ ढूंढ खकोड़ करी है बिटिया की? नहीं करिए, 1-1.5 घंटे ढूंढवाई है, उसके बाद में प्रशासन बोलता है कि हमने ढूंढवा लिया, फिलहाल नहीं मिल रही, 24 घंटे के बाद लाश मिलेगी। अच्छा, मतलब गंगा जी यहाँ से मेरे हिसाब से लगभग 12-14 किलोमीटर हैं। हाँ जी। तो 12-14 किलोमीटर क्या करने गई थी बिटिया? वो तो राम ही जाने क्या करने गई थी, हमसे तो चावड़ को कह के गई थी, पता नहीं कैसे गई, क्या हुआ। कोई वैसी बात नहीं, कुछ नहीं चलेगी। कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, ऐसा? कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। यहाँ से खैदराबाद को कह के गई थी अपनी मम्मी से कि मैं चावड़ नहाया हूँ, मम्मी मैं अभी आ रही हूँ, फिर वो वापस नहीं आई। अच्छा, ये छोटी बिटिया आई जैसे लौट के, इसने क्या बताया आपको? इसने बताया कि पापा, मुझे तो अनुसार पहुँच गई थी दोनों बहनें। पहुँचने के बाद में उसने इसको सामान दिया, सामान देने के बाद में गंग पुल पर खड़ी हुई, इसने खींची, इसको धक्का मार के उन्हें छलांग मार दी। इसने फिर ट्री वाले पे फ़ोन कराया है, जब हम यहाँ से पहुँचे। फिर आप लोग पहुँचे, फिर वहाँ पुलिस थाने में वगैरह कंप्लेंट करी होगी, क्या कार्रवाई हुई? हमसे कोई पूछताछ नहीं की थी। हमने शाम को 4-5 बजे जाके FIR लिखवाई है। बैठा रहे कि बैठ जाओ यहीं पे, और टीम लगा रखी है, ढूंढ रही है, संसुट हो। कितनी टीमें थी जो वहाँ ढूंढ रही थी? खाली एक नाव वाला ढूंढ रहा था और कोई टीम नहीं थी। अच्छा, गंगा में पानी की जैसे बरसात का मौसम है तो जल स्तर ज़्यादा है या कम है? 20-30 फुट के आसपास होगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, एक लड़की घर से चावड़ नहलाने के बहाने घर से निकलती है अपनी छोटी बहन के साथ, और उस बहन को गंगा के किनारे ले जाकर कहती है कि माँ और पापा से कहना कि मैं अगला जन्म लूँगी और भाई बन के आऊँगी और तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूँगी।